कैसे हो आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। आज हम जानेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए संविधान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देखेंगे। जियोग्राफी और पॉलिटी के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और ये प्रश्न काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए जानते हैं उन 50 प्रश्नों को ऑनलाइनर के रूप में। ऑप्शन हमने नहीं रखा है। ऑप्शन इसलिए नहीं रखा है कि अगर ऑनलाइनर के रूप में रहेगा तो आपको आसानी से याद करने में आसानी होगी, और वही ऑप्शन रहेंगे तो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सही है कि ये सही है। तो इसलिए आइए ऑनलाइनर के रूप में उन 50 प्रश्नों को 8 से 10 मिनटों में देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे आपका सबसे पहला प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था। तो ये आपका 1773 में किया गया था। तो 1700 इसके अंतर्गत ही आपको ये भी पता होना चाहिए, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद ही स्थापना हुई थी, आपको ये जानकारी होना चाहिए। वही आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आप दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे दिया है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? ये आपका किया गया था 1858 में, आपको ये पता होना चाहिए। वही मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? वो किया गया आपका 1909 में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्लो मिंटो मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई थी, और यही भारत और पाकिस्तान का विभाजन का कारण बना था। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। वही आगे देखेंगे तो हम भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस योजना से जानी जाती है? तो वो आपकी माउंटबेटन योजना से जानी जाती है, आपको ये पता होना चाहिए। वही आइए आगे प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे दिया है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो वो थी आपकी लेबर पार्टी की सरकार थी, आपको ये जानकारी होना चाहिए। वही आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया है आपका 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए? तो किया गया था आपके महात्मा गांधी के द्वारा, आपको ये पता होना चाहिए। वही कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? तो आपके होते थे 389, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वही आइए 8वें प्रश्न की बात करें तो 8वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? पहली बार संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे आपके 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आपके स्थापना देखेंगे तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। वही अगले प्रश्न की बात करें तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो आपका दिल्ली में हुआ था। आप ये देखेंगे संविधान, पॉलिटी और जियोग्राफी से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। आप देखेंगे इसी के अंतर्गत ऐसे ही प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित हो गए। तो इन प्रश्नों को आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा हुआ करते थे। उन्होंने ही पहली संविधान सभा का उद्घाटन की अध्यक्षता किया था। वही आगे देखेंगे तो आगे दिया है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, आपको ये पता होना चाहिए। वही आगे प्रश्न की बात करें तो आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। वही संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? दूसरे आप देखेंगे जो दूसरी बार संविधान के लिए मीटिंग हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। तो आपको ये पता होना चाहिए अस्थायी अध्यक्ष। वही भारत संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। वही नेक्स्ट प्रश्न 16वें प्रश्न की बात की जाए तो 16वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वही संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो थे आपके JB कृपलानी। आपको ये जानकारी होना चाहिए। सभी प्रश्न आप देखेंगे संविधान से, पॉलिटी से और जियोग्राफी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, देखेंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपको BED एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन प्रश्नों को बिना वीडियो को स्किप किए हुए इन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। वही आगे देखेंगे, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो वो किया गया था आपके 22 जुलाई 1947 को। वही 19वें प्रश्न की बात करें तो 19वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा? तो वो आपका था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी सीधी सी इसमें कहा जाता है। आप देखेंगे कि 11 साल 3 साल में आपका 12 दिन कम लगता है, तो वही हो गया उसमें 2 साल 11 महीने और 30 में से 18 घटा देंगे तो आपका 18 दिन, यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। वही अगले प्रश्न देखेंगे तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वही भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। वही आगे प्रश्न देखेंगे तो अगले प्रश्न में आपका दिया है, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकारों को भारतीय संविधान का मर्म व आत्मा माना है? तो वो आपके माने हैं BR अम्बेडकर। ये आपको पता होना चाहिए। वही आइए 23वें प्रश्न की बात करें तो 23वें प्रश्न में देखेंगे दिया है, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? वो आपका 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो हुआ था आपका 20 नवंबर देखेंगे 1949 को। वही अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्थिति को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो वो तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। किस वर्ष भारत एक संप्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? वो आपका बना 1950 में। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। वही आइए 27वें प्रश्न की बात करें तो 27वें प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो आपका किया गया 1976। इस प्रश्न में काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाएंगे, वो समझेंगे कि 1951, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन किया गया था। संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन आप देखेंगे 1976 में किया गया था। तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो वो है आपका भारत का है। वही भारत संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, आपको ये ध्यान में रखना है। वही आगे देखेंगे, भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का एक यूनियन माना गया है, आप ये ध्यान रखेंगे। वही 31वें प्रश्न की बात करें तो 31वें प्रश्न में देखेंगे कि दिया है आपका, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप आप देखेंगे संरचना संघात्मक एवं एकात्मक भावना वाला है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। भावना में एकात्मक, संरचना में संघात्मक है। वही आगे देखेंगे तो आगे दिया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो वो है आपका संविधान, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय है। वही भारत का वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? तो वो है आपकी 18 वर्ष, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो 35वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है, भारतीय संविधान की कितनी सूचियां हैं? तो वो है आपकी 3, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही भारत के संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आप इसे ध्यान में रखते हुए चलेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो वो आपकी कनाडा से रखती है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया हो रूस के संविधान से। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। वही आइए अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे दिया है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त है? तो वो है आपके आयरलैंड के संविधान से प्राप्त है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही आगे देखेंगे, कानून की सामान्य संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? वो आपके अमेरिका से लिया गया है। वही हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से
ली गई है, तो ली गई आपके यूएसए से। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। वही 42वें प्रश्न की बात करें तो 42वें प्रश्न में देखेंगे आप दिया है, भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 में किसके संविधान से लिया गया? तो आपके जर्मनी के संविधान से लिया गया। वही अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपके 22 भाग हैं। वही अगले प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान है? वो है आपके भाग 9 में। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में देखेंगे दिया है, भारत संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो वो आपके चतुर्थ भाग में किया गया है। आप ये ध्यान में रखेंगे। ये सभी प्रश्न आप देखेंगे संविधान के अंतर्गत, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे संविधान में के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे अगर ये आप इन प्रश्नों को वीडियो को बिना स्किप किए एक बार भी देख लेते हैं तो। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में आप देखेंगे दिया है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो वो आपके भाग 3 में मिलता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है आपके भाग 2। वही वर्तमान में भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपकी 12 है। आइए वही ये थे देखेंगे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखेंगे आप। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पेपरों में परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो को आप बिना स्किप किए एक बार भी देख लेते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।